दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है इंचिंग टू द अल्टीमेट स्टेट। इंचिंग का मतलब होता है एक एक इंच करके आगे बढ़ना। टू द अल्टीमेट स्टेट, अल्टीमेट यानी चरम स्थिति तक, ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म की चरम स्थिति तक पहुंचना एक एक इंच करके। इस तरह का शीर्षक है। ये कौन लिख सकता है? एक बहुत एक्सपर्ट आदमी ही लिख सकता है और उनका नाम है अरूप मित्रा। अरूप मित्रा कौन है? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूं आपको। ये है मिस्टर अरूप मित्रा। अरूप मित्रा, एक मिनट। अरूप मित्रा के अबाउट इंट्रोडक्शन ये है। अरूप मित्रा इज प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, and prior to this he was professor at the Institute of Economics Growth Delhi. He has also served as Director General, National Institute of Labor Economics Research and Development, दिल्ली। यहाँ ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और अभी ये प्रोफेसर हैं। इनके बारे में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये है मिस्टर अरूप मित्रा। तो इस तरह की ये पर्सनैलिटी है। इन्होंने ये लेख लिखा है और इस लेख में इन्होंने क्या लिखा है, इसको मैंने बहुत थोड़ा सा शॉर्ट रूप में मेंशन कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और इसके जो कठिन वर्ड्स हैं या वो अपने वोकेब को मजबूत करने के लिए कुछ एक वर्ड्स आते हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि हम सेंटेंस को आसानी से समझ सकें। इनका मीनिंग जानना जरूरी है। तो अब हम चर्चा करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? इंचिंग टू द अल्टीमेट स्टेट। इंच इंच करके आगे बढ़ना टू द अल्टीमेट स्टेट। अल्टीमेट यानी कि चरम सीमा तक, स्थिति तक ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म में एकदम से आगे कोई नहीं बढ़ सकता, धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होता है। तो इस बारे में ये टॉपिक है। स्पिरिचुअलिज्म क्या है मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ और बहुत छोटे से 15-20 मिनट में हमको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं इंग्लिश टू हिंदी अखबार पढ़ना या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और कैसे की जाती है इसके छोटे से मैंने नियम बता रखे हैं। हम छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके पढ़ेंगे और प्रत्येक प्रीपोजिशन से पहले एक छोटा सा पॉज देंगे ताकि हमारी पढ़ने की फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। और इन वर्ड्स को हम पहले देख लेंगे इनका मीनिंग क्या होता है, तो फिर हमको सेंटेंस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अरूप मित्रा जी ने क्या लिखा है देखिए। व्हाट इज द अल्टीमेट स्टेट? स्टेट यानी स्थिति होती है। ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म क्या है? मेरे ख्याल से पब्लिक बहुत अंधेरे में है कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म। इस पे ये नेचर ही स्पिरिचुअलिज्म है एक्चुअली। ए डेफिनेटिव आंसर कैन बी एनविसेज्ड। एनविसेज्ड का मतलब होता है परिकल्पना। डेफिनेट आंसर, पक्का आंसर इसका क्या हो सकता है? कैन बी एनविसेज्ड, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, वो कहीं दिखता नहीं है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। एज द कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है शामिल हो जाना, ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के अंदर शामिल हो जाइए। विद इन वन सेल्फ, उनको ब्रह्मांड को एक समझ लीजिए, तब ये समझ में आएगा व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म। वी नो दिस, हम इसको जानते हैं। क्या जानते हैं? बट टू रियलाइज इट, और बट टू रियलाइज, और इसको एहसास करना है। टू रियलाइज एंड बी एबल टू अनफोल्ड द मैनिफेस्टेशन,
और अनफोल्ड करना मतलब खोल देना, फोल्ड करना मतलब ढक देना, अनफोल्ड का मतलब खोल देना। दी मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो ये नेचर बना हुआ है इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। दिस इज मैनिफेस्टेड बाय गॉड। इसको अनफोल्ड करो, इसको खोलो, रहस्य खोलो, क्या है? टू अनदर पर्सन, दूसरे आदमी को, इज द इवेंचुअल अटेनमेंट। इवेंचुअल का मतलब होता है आखिरकार, अटेनमेंट, अटेनमेंट यानी प्राप्त कर लेना, आखिरकार प्राप्त कर लेना ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। ये अनोदर आदमी को प्राप्त कर लेना ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ये आध्यात्मिक टॉपिक है, भगवान से, नेचर से रिलेटेड है। दिस इज एविडेंट, एविडेंट का मतलब साक्ष्य मजबूत है, यह एक साक्ष्य है। इन दी भागवत गीता, किसके अंदर? भागवत गीता में चैप्टर 11 में लिखा हुआ है, वेयर कृष्ण, वहां पर कृष्ण क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू रिमूव अर्जुन्स इग्नोरेंस, अर्जुन का जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस यानी ध्यान नहीं देना या वहां से भटक जाना, अर्जुन को जो भ्रम हो गया था उसको रिमूव करना। अनफर्ल, अनफर्ल का मतलब होता है झंड, जैसे हमारे देश का फ्लैग होता है, झंडे को फहराना, उसको बोलते हैं अनफर्ल। फर्ल का मतलब होता है उसको फोल्ड कर देना, अनफर्ल यानी खोल देना। हिज विश्व रूप, श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था, द अल्टीमेट फॉर्म, और उसी को कहते हैं अल्टीमेट फॉर्म। अल्टीमेट मतलब चरम सीमा, आखिर की। सिमिलरली, इसी तरह से, इन जर्मन राइटर, एक जर्मन का कोई राइटर था, उसका नाम था हेमन हेसन्स, बुक वर्क सिद्धार्थ, उसने अपने काम को नाम दिया था सिद्धांत, वर्क का नाम था सिद्धार्थ। वेन गोविंदा एक्सप्रेसेज, गोविंदा यानी गॉड ही हो सकता है, एक्सप्रेसेज हिज इनएबिलिटी, जब गोविंदा ने अपनी एक्सप्रेस करना यानी व्यक्त करना, हिज इनएबिलिटी, उसकी योग्यता, नॉट योग्यता, यानी कि उसके कमियां जब उसने महसूस करी, टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ नॉलेज, जब वो वर्ड्स को समझ नहीं पाया, दैट सिद्धार्थ ट्राइज टू कन्वे, सिद्धार्थ का मतलब कृष्ण किससे रिलेटेड है, उसने ट्राई करी समझाने की, कन्वे का मतलब होता है समझाना, दी लेटर, लेटर यानी अंत में, देखो LETTER लेटर यानी पत्र होता है, LATER लेटर का मतलब होता है बाद में, और LATTER लेटर यानी होता है अंत वाला, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है। देन कमांड्स गोविंदा, फिर उन्होंने गोविंदा को कमांड दिया, टू कम क्लोजर यानी हमारे पास आओ, एंड एज ही डज, जैसा ही वो करता है, ही विजुअलाइजेज, उसने देखा, विजुअलाइज यानी आंखों से देखा, द एंटायर यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इन सिद्धार्था, सिद्धार्था के अंदर देखा। बताते हैं ना, कृष्ण जी ने मुंह फाड़ दिया और फिर मुंह के अंदर सब कुछ दिख गया, श्री अर्जुन को सब कुछ दिखा, वो वाली बात है, छोटी सी कहानी। दिस इज ए मिस्टेरी, मिस्टेरी का मतलब होता है रहस्य, ये एक रहस्य है, ओपन आउट नहीं है ये। हाउ इज इट पॉसिबल टू रिवील, कैसे संभव हो सकता है, रिवील का मतलब होता है किसी चीज को ओपन आउट कर देना, उघाड़ना, विद इन ए फाइनाइट स्पेस, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड स्पेस, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट, छोटी सी जगह में एग्जिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब तो होता है बहुत अनंत तक, और फाइनाइट यानी लिमिटेड, तो अनंत तक वाली चीज छोटी सी फाइनाइट चीज के अंदर कैसे समा गई, यानी श्री कृष्ण के मुंह में सारा संसार कैसे समा गया। एन ऑफन साइडेड एग्जाम्पल,
ऑफन साइटेड का मतलब ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है, इज दैट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूज बेनियन ट्री। बेनियन ट्री को बोलते हैं बरगद का पेड़। एम्बेडेड, एम्बेडेड यानी उसमें समा जाना, इन इट्स स्मॉल सीड। जो बेनियन ट्री होता है बहुत विशाल वट वृक्ष होता है, वो एक कितने टाइनी छोटे से बीज के अंदर उसकी सारी ताकत समाई हुई होती है। इसी तरह से टाइम इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। टाइम क्या है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिलेटिव का मतलब जुड़ा हुआ है। व्हाट इज सीन, क्या देखा गया, एट दिस मोमेंट, इस समय क्या देखा गया, और व्हाट विल बी सीन, और आगे क्या देखा जाएगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में, ऑन अर्थ, धरती पर, मे हैव हैपेंड, आगे हो सकता है, इन द रिमोट पास्ट, आगे पास्ट, इन द रिमोट पास्ट, जो पहले हुआ वो आगे भी हो सकता है। इन दी रिमोट पास्ट का मतलब जो पहले हो चुका है वो आगे भी हो जाएगा। ए स्टार मे हैव डाइट, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ए स्टार में यानी छोटा सा एक जो तारा होता है, मे हैव डाइट, हो सकता है वो खत्म हो गया हो, समाप्त हो गया हो, मिलियंस ऑफ अर्थ ईयर्स एगो, कई सालों पहले। मिलियंस ऑफ का मतलब होता है कई सालों पहले, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन इस दूरी की वजह से, द लाइट इज रीचिंग अस टुडे, लेकिन उस स्टार की जो लाइट है, प्रकाश, आज हमको देखने को मिल रहा है, एंड विल बी डूइंग सो टुमारो, और हो सकता है आज नहीं पहुंचा तो वो कल उसकी लाइट हमारे तक पहुंचेगी। टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए, ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इन व्हाट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर अस ऑन अर्थ, ऐसा इम्प्रेशन करने के लिए इट्स एग्जिस्टेंस, इसके लिए ये एग्जिस्टेंस है, इन व्हाट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस तरह से चलता रहता है, फॉर अस ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर। प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे एंड मेडिटेट, मेडिटेट का मीनिंग मैं कई बार बता चुका हूं, मेडिटेट कंसेंट्रेशन करके एक जगह ध्यान लगाना, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो प्रार्थना करो एंड मेडिटेट करो विदाउट एनी मेटेरियल ऑब्जेक्टिव, बिना किसी मेटेरियल चाहने के, कोई चीज की चाहत मत रखो। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल प्रीचिंग्स। प्रीचिंग यानी जो उपदेश दिए जाते हैं, महात्मा लोग जो उपदेश देते हैं, उन सब का एक ही सार है। एसेंस यानी सार। द डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन को बोलते हैं दिव्य जो स्थिति है, उसको डिवाइन कहते हैं। इसको गॉड भी कह सकते हो, इसको नेचर, प्रकृति भी कह सकते हो। द डिवाइन कॉन्शियसनेस डज, करती है, नॉट हैव टू बी टोल्ड एनीथिंग, ये जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है ये कुछ भी नहीं करती है, तो क्या करती है? शांत बैठी रहती है। एज वी कनेक्ट आवर सेल्वेज, जैसे ही हम अपने आप से मिलते हैं, टू द सुप्रीम, किससे? सुप्रीम गॉड से। वी इवोल्व, इवोल्व का मतलब होता है डेवलपमेंट होना, या वी इवॉल्व एंड ग्रेजुअली लर्न, हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, और धीरे धीरे लर्न करना का मतलब सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? टू ड्वेल इन दैट डिविनिटी ऑलवेज, उस, टू ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है रहना, जैसे हम अपने घर में रहते हैं उसको भी ड्वेल कहते हैं। इन दैट डिविनिटी ऑलवेज, हम उस भगवान के घर में रह रहे हैं या रहते हैं ऑलवेज। द क्लास ऑफ नित्य सिद्धा, नित्य सिद्धा किसी कोई नाम है,
remains always connected to the divinity. The class of नित्य सिद्धा, नित्य सिद्धा नाम से एक क्लास चलाई जा रही है, वो हमेशा कनेक्टेड रहती है टू दी डिविनिटी। डिविनिटी यानी दिव्यता, भगवान की एनवायरमेंट यूं कह सकते हो आप। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का मतलब होता है प्रत्येक आदमी बिलोंगिंग टू दिस क्लास, हर आदमी उससे बिलोंग करता है। इवन व्हेन दे परस्यू सर्टेन डेली पैराफेरनेलिया, भले ही, इवन का मतलब होता है भले ही, व्हेन दे परस्यू, परस्यू का मतलब पीछा करना, भले ही वो पीछा करते हो, सर्टेन निश्चित तौर पर, डेली, पेरेफेरनेलिया का मतलब होता है पेरा यानी बराबर, फेरा यानी व्याख्यान करना, और नेलिया का मतलब हो जाता है साज सज्जा का सामान। पेराफेरनेलिया तैयारी करना, हम उसके लिए डेली तैयार रहते हैं। किसके लिए? एक क्लास के लिए। आर ऑलवेज एंग्रोस्ड, एंग्रोस्ड का मतलब उसमें तल्लीन हो जाना, हम उस भगवान की क्लास में तल्लीन हो जाते हैं। इन डीप कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन को मतलब होता है चिंतन मनन या विचार करना, उसको बोलते हैं कंटेम्पलेशन, उसमें हम तल्लीन रहते हैं। वी एज ऑर्डिनरी, हम लोग क्या है? ऑर्डिनरी मानव है, ह्यूमन बींग्स। कैन टेक देम, कैन टेक देम यानी ले सकते हैं उनको, एज अवर आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श मान लेना, जैसे गॉड मान लेना, किसी मूर्ति को हम आइडियल मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं। एंड इनिशिएट एफर्ट्स, और हम अपने प्रयास करना शुरू कर देते हैं। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, प्रयास की। देयर इज सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कठिनाई से गुजरना। देयर इज सफरिंग, डेथ, लॉस एंड माइजरी, माइजरी यानी गरीबी इन लाइफ, ये सब चीजें हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। येट, फिर भी, द ब्यूटी इज दैट, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, सुंदरता क्या है? लाइफ गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, ये जो जिंदगी है हमको एक मौका दे रही है टू रेलिश, टू रियलाइज, सॉरी, रियलाइज द अल्टीमेट। रियलाइज का मतलब महसूस करना, द अल्टीमेट, अल्टीमेट यानी चरम, फिर भी हमको ये जिंदगी मौका दे रही है। वी मे प्रे, प्रे यानी प्रार्थना, हम प्रार्थना कर सकते हैं फॉर स्कोप एंड स्पेस इन द मिडस्ट। इन द मिडस्ट का मतलब होता है बीच में, ऑफ ऑल दी डेली ट्राइफल्स। ट्राइफल का मतलब होता है छोटे मोटे जो मन मुटाव होते हैं, झगड़े फसाद, छोटे मोटे जो डेली के झगड़े होते हैं, उनके बीच में हम फरियाद कर सकते हैं। क्या? फॉर बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी इफेक्टिवली, कि ये जो हमें मौका मिला है इसको हम इफेक्टिवली काम में लेवे। इफेक्टिवली यानी पूरे तरीके से पॉजिटिवली काम में लेवे। वी मे प्रे, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। सो दैट वी बिकेम एबल टू परसीव, परसीव का मतलब समझ, कोई ज्ञान प्राप्त करना, हम इस लायक हो जाएं, हम इतना समझ जाएं, द डेथ दैट इज हिडन बिहाइंड द डेली हैपनिंग्स, जो हमारे रोजमर्रा के काम के पीछे एक डेथ छुपी हुई है, या जो रोज हमेशा हर एक किसी में आती ही है एक बार। वी में प्रे, हम प्रार्थना कर सकते हैं, दैट वी सी, कि हम देखें, हम देखते हैं, ये भी हो सकता है। नो कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़न, हम कभी सिकुड़न नहीं देखें, सिकुड़न नहीं देखें यानी हम सीमित नहीं हो रहे हैं। बट द ग्रेट कनेक्टिविटी, ग्रेट कनेक्टिविटी यानी जुड़ जाएं, ऑफ इवेंट्स टू द अल्टीमेट ट्रुथ,
जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो सच्चाई है, हम उससे जुड़ जाएं, ये हम प्रार्थना करते हैं गॉड से, डिवाइन से। टेक्स्ट लाइक, टेक्स्ट लाइक, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखा हुआ, उसको टेक्स्ट बोलते हैं। लाइक गीता, दुर्गा और सप्तसती, सप्ताशती। क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करते हैं। ये बुक्स या ये जो ग्रंथ हैं, ये दावा करते हैं दैट द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, जो गॉड ने क्रिएट किया है, पैदा किया है ऑन अर्थ, इज पॉसिबल, संभव है, अगेन एंड अगेन, ये फिर हो सकता है, एज पर सोसाइटीज रिक्वायरमेंट। सोसाइटी यानी हमारा समाज को हम सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटीज रिक्वायरमेंट, डिवाइन सोल, डिवाइन सोल का मतलब भगवान की जो आत्मा है, इनकारनेट, इनकारनेट का मतलब पुनर्जन्म, फिर वापस मनुष्य बन के पैदा हो सकती है, टू गाइड अस, हमको गाइड करने के लिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। द अल्टीमेट आर्किटेक्ट इज कंसर्न्ड फॉर अस। अल्टीमेट आर्किटेक्ट कौन है? आर्किटेक्ट इंजीनियर को कहते हैं, वास्तु कलाकार को कहते हैं। अल्टीमेट, आखिर जो कलाकार है, इज कंसर्न्ड, कंसर्न का मतलब होता है हमारे लिए चिंतित है वो, फॉर अस। कंसर्न यानी चिंता करना है, उससे लगे रहना। हम, गॉड हमारे लिए चिंतित है, वो कहीं ना कहीं वापिस आ सकते हैं। बट इट लाइफ रिमेन्स, बट इफ लाइफ रिमेन्स कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है छोटा और संक्षिप्त रूप, उसको कन्फाइंड कहते हैं। लाइफ रिमेन्स कन्फाइंड, अगर हमारी जिंदगी संक्षिप्त हो जाती है, टू दी नैरो लेंस, छोटी सकड़ी संकीर्ण हो जाती है, तो क्या होगा? वेयर विल बी स्पेस फॉर द चैरियट, तो चैरियट का मतलब होता है रथ, तो फिर वेयर विल बी दी स्पेस, फिर जगह कहाँ है, फॉर द चैरियट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, फिर हमारे पास में आध्यात्म की जगह बचती नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को संकीर्ण नहीं होने देना है, टू कम नियर, तो फिर हमारे पास में स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती। इन डिफरेंट ह्यूमन फॉर्म्स, दूसरे ह्यूमन की फॉर्म में डिविनिटी टेक्स मेटेरियल मैनिफेस्टेशन। डिविनिटी टेक्स का मतलब होता है लेती है, डिविनिटी ले लेती है, मेटेरियल मैनिफेस्टेशन, मेटेरियल जगत, अलग जगत होता है जिसमें धन दौलत होती है, उसको मेटेरियल जगत कहते हैं। तो वो मेटेरियल मैनिफेस्टेशन का रूप ले लेती है क्या? डिविनिटी, भगवान वाली। इन ऑर्डर टू कम क्लोज टू अस, और वो हमारे नजदीक आ जाती है या हम उसके नजदीक चले जाते हैं। एंड स्पीक लाउडली, जोर से बोलते हैं, द एटर्नल मंत्र फॉर द दर्शन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। एटर्नल मंत्र, भगवान का जो मंत्र है, ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म, ब्रह्मांड के फॉर्म में। दैट क्या बोलते हैं? विजन इज द अल्टीमेट एंड फाइनल एक्सपीरियंस। दैट विजन, जो वो दृष्टि होगी, वो इज द अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब चरम, बहुत ऊंची, एंड फाइनल एक्सपीरियंस, वो हमारे लिए एक फाइनल एक्सपीरियंस होगा, अनुभव। दैट हेल्प्स द स्ट्रीम ऑफ लाइफ, वो हमारी मदद करेगा, टू मर्ज विद द ओशन ऑफ एटर्निटी। टू मर्ज का मतलब होता है उसमें शामिल हो जाना, मर्ज यानी उसमें घुस जाएंगे, विद द ओशन ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी यानी जो शाश्वत है, जिसको कोई मिटा ही नहीं सकता, हम उसके अंदर विलीन हो जाएंगे। देयर आफ्टर, एज लॉन्ग एज वन इज अलाइव, एज लॉन्ग एज का मतलब जितना लंबे समय तक वन इज अलाइव, आदमी जिंदा रहता है, इट इज द स्टेट ऑफ जीवन मुक्त,
फिर वो जब तक भी रहेगा वो जीवन मुक्त रहेगा। दैट वन रियली सेज, दैट कि उसका वन रियली सेज का मतलब होता है स्वाद लेना, तो वो उस जीवन मुक्ति आनंद का फिर वो स्वाद लेगा। द अल्टीमेट जॉय, आखिर जो खुशी है, फॉर विच वन हैज इवॉल्व, जिसके लिए वन वन हैज इवोल्ड, जिसके लिए कोई आदमी ने विकसित हुआ है, फ्रॉम एमीबिया। एमोइबा का मीनिंग होता, इसको बोलते हैं एक कोशीय जीव, लेकिन इस लिखा हुआ है एमोइबा, लेकिन इसको बोलते हैं एमीबिया। ग्रेजुअली हम एक कोशीय जीव से धीरे धीरे एक बड़े आदमी बने हैं, इंसान बने हैं। शायद इसीलिए इवोल्व का मतलब था हमारा डेवलपमेंट इसीलिए हुआ है। आफ्टर ऑल, अंत में, लाइफ इज ए टेम्पल। लाइफ क्या है? एक टेम्पल की तरह, मंदिर की तरह, वेयर वी, जहां पर वी वर्शिप डिविनिटी, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, एंड बिकम ए पार्ट ऑफ इट्स वास्टनेस। वास्ट यानी बड़ा, वास्टनेस यानी और बहुत बड़ा। फिर हम वी बिकम ए पार्ट, हम उसके हिस्से बन जाते हैं, ऑफ इट्स वास्टनेस, भगवान का जो वास्टनेस फैलाया हुआ है इसके हम एक हिस्से बन जाते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। कोशिश हमने ये की है कि हम इंग्लिश से अखबार को कैसे पढ़ें, और पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। वोकेब को पक्का करने के लिए हमें ये शब्द रोज लिख करके याद करने पड़ेंगे, इनका मीनिंग्स हमको आना चाहिए, क्योंकि बिना शब्दों के कोई लैंग्वेज बन नहीं पाएगी। और तीसरा, पढ़ने का बेस्ट तरीका है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए प्रीपोजिशन आते ही थोड़ा सा पॉज यानी ठहराव देवें। एक यही छोटी सी टेक्निक है, इससे हम इंग्लिश अखबार को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि हम इंग्लिश अखबार के साथ साथ एक स्पिरिचुअल कहानी पढ़ते हैं। स्पिरिचुअल मतलब गॉड और नेचर से रिलेटेड और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कहानी होती है। उसको पढ़ने में मेरे ख्याल से आनंद भी आता होगा, उसका सारांश भी निकलता है, और हम इसके साथ साथ हमारी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखते हैं। और इस तरह से हम एक भाषा के ऊपर अपना अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, और हमको भाषा का ज्ञान हो जाता है। एक भाषा का ज्ञान होने का मतलब होता है हमको बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और इस तरह से अपने रोज एक नया टॉपिक लेंगे। 15-20 मिनट का समय निकालिए और इसके साथ जुड़ते जाइए। एक अच्छा टॉपिक रोज हम पढ़ते रहेंगे, इस तरह से हमको अच्छा लगेगा। हम भी सब एक गेट टुगेदर होते रहते हैं। ओके, गुड बाय।